अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम लंबे अरसे तक लेमन जूस कैसे फ्रीज रख सकते हैं और जो जायका भी चेंज ना हो। आज मैंने लिए हैं 4 से 5 किलो लेमन। इनको अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करने के बाद इनको मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने कट कर चुकी हूँ लेमन्स। अब मैं इनका जूस निकालूंगी अच्छी तरह से। ये देखें जूस निकाल रही हूँ मैं अच्छी तरह से। और एक बात का आपने बहुत ख्याल रखना है, इसके अंदर बीज नहीं होना चाहिए। बीज अगर आ भी जाए तो उसको आपने लाजमी निकालना है, क्योंकि इस तरह से वो पड़ा रहेगा जूस में तो हमारे जूस का जायका चेंज होने का बहुत ज़्यादा खदशा है। अभी मैं अच्छी तरह से सब लेमन्स का जूस निकाल रही हूँ। आप लोग जानते हैं जैसे कि पाकिस्तान में स्पेशली महंगाई बहुत हो जाती है, तो लेमन्स भी बहुत महंगे हो जाते हैं रमज़ान में स्पेशली। और लेमन भी ऐसा होता है उनमें रस नहीं होता, सिर्फ हवा ही होती है। ये आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए हमने सोचा चलें हम हर साल आप ये बनाते हैं जूस, फ्रीज़ करके रखते हैं, तो इस दफ़ा आपके साथ भी शेयर किया जाए। ये देखें जी, मैंने जूस अच्छी तरह से निकाल लिया है सब लेमन्स का। और लेमन के छिलकों को आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। उस पर भी मैंने आपको बताऊंगी उनको किस तरह से 2-3 मेथड्स के साथ यूज़ किया है उनको, वो भी मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में बताऊंगी कि उन छिलकों का हमने क्या करना है। ये देखें जी, जूस निकल चुका है अच्छी तरह से। अब मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है। इसमें ये आप चेक कर सकते हैं बीज नहीं है। इसको हमने पकने के लिए रख देना है। ये मैंने पकने के लिए रख दिया है। 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर बॉयल हो जाएगा। और बॉयल होने के फ़ौरन बाद हमने इसको बंद कर देना है। पकाना नहीं है, सिर्फ जब बॉयल आ जाए तो हमने उसी टाइम इसको बंद कर देना है। तो इसे यूनिक है, लेकिन ये है कि हम हर साल ऐसा करते हैं और हमारे लेमन जूस का टेस्ट जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। ये हमारी बुजुर्ग ख़वातीन जो नानी दादी हैं हमारी, ये हम ऐसे ही यूज़ करती थी। तो इंशाल्लाह हमारा पूरा सीज़न जो है गर्मियों का ऐसे ही हम बोतलें भरकर रख लेती थी फ्रीज़ करके, और बिल्कुल यूज़ करते थे हम। कोई टेस्ट नहीं चेंज होता था। ये देखें अब जूस पक चुका है। इसको रूम टेम्परेचर पर मैंने ठंडा कर दिया है। ये ठंडा होने के बाद इसमें जो 1 लेमन मैंने रखा था उसका जूस इसमें ऐड कर देना हमने। ये देखें मैंने ऐड कर दिया इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठंडा होने के बाद आपने 1 लेमन रस इसमें ऐड करना है। ये अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको बोतल में ऐड करूँगी और अच्छी तरह से टाइट करके बोतलों में रख दिया है। अब इसको आप फ्रीज़ करके जब दिल चाहे आप यूज़ करें। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और रमज़ान में स्पेशली दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।